अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, किताब गुलशन अहबाब दर सैर व सुलूक उलिल अलबाब के मज़ामीन पर हमारी आपके साथ गुफ्तगू जारी थी और अब तक जो हमारे आखिरी 14 दर्स इस किताब में हमने आपके सामने बयान किए, उनमें क़ब्ज़ और बस्त की बहस को बयान किया। हम बयान कर चुके कि सैर व सलूक में क़ब्ज़ और बस्त की कैफ़ियत नहायती अहमियत की हामिल है। क़ब्ज़ के बारे में बयान कर चुके कि जिसे हमारी ज़बान में बंदिश कहा जाता है, उसे उरफ़ा की ज़बान में क़ब्ज़ कहा जाता है। एक ऐसी कैफ़ियत जिसमें इंसान तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है, जिसमें इंसान के लिए बंदिश ईजाद हो जाती है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल में रोज़गार के लिए बंदिश, शादी के मामलात के लिए बंदिश, घरेलू मामलात के लिए बंदिश, दुनियावी मामलात के लिए बंदिश, तंगी इंसान के लिए पेश आती है। और दूसरी कैफ़ियत जो बस्त की कैफ़ियत है, इसका मतलब है गुशाइश, कुशादगी और वसअत का ईजाद होना। लिहाजा सैर व सलूक में ये बहस इस कदर अहमियत की हामिल है कि अब तक हम 14 दर्स इस मौजू पर बयान कर चुके और मुमकिन है आगे भी 14 ही दर्स या इससे ज़ायद इसी मौजू पर बयान किए जाएँ, चूँकि इरफ़ानियात में और सैर व सलूक में क़ब्ज़ और बस्त की कैफ़ियत, यदी बंदिश और वसअत की कैफ़ियत नहायती अहमियत की हामिल है। लिहाजा वो अफराद जो अल्लाह की तरफ सफ़र करना चाहते हैं, उनके लिए तो बदरज औला इस क़ब्ज़ और बस्त की कैफ़ियत को, बंदिश और वसअत की कैफ़ियत को समझना ज़रूरी है और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क़ब्ज़ और बस्त के अवामिल को तलाश करना ज़रूरी है। और जो अवामिल इंसान की ज़िंदगी में बंदिश ईजाद करते हैं, उनका ख़ात्मा ज़रूरी है। और अगर ये ख़ात्मा इंसान न करे तो इंसान हरगिज़ अल्लाह तबारक व तआला की जानिब सफ़र नहीं कर सकता। लेकिन वो अफराद जो सैर व सलूक से आशनाई नहीं रखते, जो सालिक नहीं बन रहे, जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, उनके लिए भी क़ब्ज़ और बस्त की कैफ़ियत को जानना नहायत ही ज़रूरी है। और वो अवामिल जो इंसान की ज़िंदगी में बंदिश को ईजाद करते हैं, इंसान की ज़िंदगी में तंगी को ईजाद करते हैं, ऐसे अवामिल को जानना नहायत ही ज़रूरी है। और अगर वो ऐसे अवामिल को नहीं जानेंगे तो उनकी ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा मुश्किलात हैं, वो मुश्किलात मौजूद रहेंगी। लिहाजा उन मुश्किलात के ख़ात्मे के लिए वो किसी आमिल, किसी बाबा, किसी पीर और किसी फ़कीर की तरफ रुजू करेंगे, अक्सर दुआएं करवाएंगे और फिर कहेंगे कि हमारी दुआएं जो है वो मकबूल नहीं हो रही हैं, हमारी बंदिश की कैफ़ियत का ख़ात्मा नहीं हो रहा, जबकि हकीकत में उस बंदिश का आमिल ख़ुद उनकी ज़िंदगी में ख़ुद उनका अपना ईजाद करदा है। लिहाजा इस मौजू की अहमियत की खातिर इस किताब के मुसन्निफ़ ने काफ़ी तफसील से क़ब्ज़ और बस्त की कैफ़ियत को बयान किया। लिहाजा अब तक हम आखिरी 14 दर्स क़ब्ज़ और बस्त की कैफ़ियत को बयान करने में आपके सामने बयान किए और दर वाक़े जो अवामिल हम बयान कर चुके गुज़िश्ता 14 दरसों में, उन्हीं अवामिल को मज़ीद तफसील के साथ इस किताब के मुसन्निफ़ बयान कर रहे हैं और दर वाक़े रिवायात का सहारा ले रहे हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तालीमात का सहारा लेते हुए इन अवामिल को एक दफ़ा फिर बयान कर रहे हैं। मसलन अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी पर जुल्म करता है तो उसके लिए बंदिश की कैफ़ियत ईजाद हो जाएगी। लिहाजा जिस कदर जुल्म की शिद्दत में इजाफ़ा होता जाएगा, उसी मिक़दार में उसकी ज़िंदगी में बंदिश में भी इजाफ़ा होगा। इसी तरह से इंसान अगर अपने घर में बिला वजह अपनी ज़ौजा से, अपने बच्चों से झगड़ा करता है तो उसके लिए बंदिश की कैफ़ियत ईजाद होगी। और जब तक वो अपनी ज़ौजा को राज़ी नहीं करता, जब तक वो अपने बच्चों को राज़ी नहीं करता, उनका जो दिल है वो दोबारा हासिल नहीं कर लेता, उनकी रज़ामंदी हासिल नहीं कर लेता, इसके वजूद से वो क़ब्ज़ की कैफ़ियत ख़ात्मा नहीं पैदा करेगी। और इसी तरह से अगर इंसान अपने वालिदैन में से किसी एक को या दोनों को तकलीफ़ पहुँचाता है तो उसके नतीजे में भी इंसान की ज़िंदगी में बंदिश की कैफ़ियत ईजाद होगी
اور جب تک انسان اپنے والدین کو راضی نہیں کرتا یہ بندش کی کیفیت اس کی زندگی میں باقی رہے گی۔ لہٰذا کچھ عوامل جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے اور اب تفصیل سے ان عوامل کو روایات کی روشنی میں بیان کریں گے جو انسان کی زندگی میں بندش ایجاد کرتے ہیں۔ مثلا صلہ رحمی کرنا، انسان اگر قطع رحمی کرتا ہے تو یہ قطع رحمی بندش کا باعث بنے گی، لہٰذا اس بندش کے خاتمے کے لیے انسان صلہ رحمی کرے۔ اسی طرح سے انسان قرآن مجید کی اگر تلاوت کرتا ہے تو یہ بندش کا خاتمہ کرتا ہے۔ اگر انسان اہل قبور کی قبرستانوں میں جا کر مؤمنین کی قبروں کی زیارت کرتا ہے تو یہ انسان کی زندگی سے بندش کا خاتمہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے انسان اگر کثرت سے حضرات محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ پر درود بھیجتا ہے تو یہ انسان کی زندگی سے بندش کا خاتمہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے انسان اگر مقدس مقامات کی حضرات اہل بیت علیہ الصلاۃ کی قبور کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو یہ عمل اس کی زندگی سے بندش کا خاتمہ کرتا ہے۔ اگر حضرات اہل بیت علیہ الصلاۃ کے مصائب پر گریہ کرتا ہے، بالخصوص حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا اور ان کے اہل بیت کی مظلومیت پر گریہ ازاری کرتا ہے تو یہ انسان کی زندگی سے بندش کا خاتمہ کرتا ہے یہ عمل۔ اگر انسان کسی مومن بھائی کو خوشحال کرتا ہے تو یہ عمل اس کی زندگی سے بندش کا خاتمہ کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے والدین کو راضی رکھتا ہے تو یہ عمل اس کی زندگی سے بندش کا خاتمہ کرتا ہے۔ اور اگر انسان وسواس میں مبتلا ہو جائے تو یہ بندش لے کر آئے گا انسان کی زندگی میں۔ اور اسی طرح انسان اگر انواع و اقسام کے گناہوں میں مبتلا ہوگا تو یہ انسان کی زندگی میں بندش ایجاد کرے گا۔ تو یہ وہ عوامل ہیں کہ جو بندش کا خاتمہ کرتے ہیں یا بندش کو ایجاد کرتے ہیں، انہیں جاننا ایک سالک اللہ کے لیے نہایت ضروری ہے اور ایک مومن کے لیے بھی نہایت ضروری ہے، تاکہ وہ اللہ کی طرف جب سفر کر رہا ہے تو اپنی روزمرہ زندگی سے مشکلات کا خاتمہ کرتے ہوئے نہایت ہی اطمینان کی کیفیت کے ساتھ اللہ کی طرف سفر کرے۔ لہٰذا ان عوامل کو ہم آج سے دوبارہ آپ کی خدمت میں آغاز کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا دوبارہ جو ہے وہ تسلسل سے درسوں کا آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں تو یہ نہایت ہی اہم بحثیں یقیناً آپ کے لیے بھی مفید ہوں گی اور ہمارے لیے بھی مفید واقعہ ہوں گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔